अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मिनॉरिटीज डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से 76वां राशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस रमजान के मौके पर 300 फैमिलीज के गरीब और मुस्तहिक को अनाज तकसीम किया गया। मजीद अगर कोई ताउन करना चाहते हैं तो आप किराना स्टोर के नंबर पर 1050 रुपए पर किट के हिसाब से भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9030002359 या फिर गूगल पे 9246192802 पर भी भेज सकते हैं। आप खुद भी तकसीम करें या हमें उन लोगों का पता दें, हम आपके दिए गए पैसे से आपके लोगों को तकसीम करेंगे। और इंतहाई खुशी के साथ ये इतला दी जा रही है कि सैयद असगर हुसैन सदर MDS उमराह के लिए मंगल को सऊदी अरब रवाना हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि उनके इस अमल को कबूल करे और उनके तमाम दुआओं को कबूल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस मौके पर एक इफ्तार और डिनर का एहतमाम भी किया गया है। AA के अमीन जनरल सेक्रेटरी ने मेजबानी की है, जिसमें रफीक अहमद, अहमद खलील और शकील और मोहम्मद खलील ने गुलपोशी भी की। डॉक्टर सुनील ढगेपल्ली यशोदा हॉस्पिटल ने बताया है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए घुटने की तब्दीली की सर्जरी की जा रही है। उन्होंने आदिलाबाद शहर मुस्तकिल में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जदीद रोबोटिक तरीक़ेकार के जरिए घुटने की तब्दीली की सर्जरी के मुतबादिल तरीक़ेकार के बारे में आगाही पैदा की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के सुमाजीगुड़ा यशोदा हॉस्पिटल में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुतासरीन के घुटने की तब्दीली की सर्जरी की जा रही। उन्होंने बताया कि जो लोग घुटने की तंजली के पहले 2 मराहल में हैं वो इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग तीसरे और चौथे मरहले में हैं उन्हें सर्जरी की जरूरत है। उन्होंने वजाहत की कि रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के जरिए घुटने की तब्दीली दुरुस्त तरीके से की जा सकती है और इस तरीक़ेकार में फिजियोथेरेपी भी आसान है। उन्होंने बताया कि बहुत से मरीज रोबोटिक घुटने की तब्दीली से रिलीफ का दावा कर रहे। कबल अज़े जिले मंचरियाल से ताल्लुक रखने वाली कनका तारा जिस रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के जरिए घुटने की तब्दीली की सर्जरी की गई थी, उन्होंने तरीक़ेकार की वजाहत की। उन्होंने कहा है कि सर्जरी के बाद कोई मसला नहीं है और पहले के मुकाबले में अपना काम खुद करने के काबिल है। జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ అందరికి మనకి భయం ఏంటంటే ఎన్ని రోజులు వస్తాయని, అండ్ చాలా మంది జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ భయం. సో నేనే ఉదాహరణ 40 సంవత్సరాలతో మార్చాను, ఆయన అప్పుడెప్పుడు వేసినాయి. సో ఇప్పుడు వేసే కూడా మనకి వస్తాయి. సో అది చేసే విధానం బట్టి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవాళ మన మీటింగ్ మెయిన్ రీజన్ అదే. ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి టెక్నాలజీ అనేది భారతదేశము మనం చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోయాము. ఇదివరకుతో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు భారతదేశం ఎవ్వరికీ తక్కువ కాదు. ఇదివరకు పాశ్చాత్య దేశాలు, డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఇవన్నీ అనేవాళ్ళం. మనము అందరికీ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్గా హెల్త్ కేర్లో అయితే ఉన్నాం, దాంట్లో అసలు డౌట్ లేదు. ఇంకా చెప్పాలి అంటే వాళ్ళకన్నా ఒక స్టెప్ కొన్ని కంట్రీస్ కన్నా ముందే ఉన్నాం. ఉదాహరణకి యునైటెడ్ కింగ్డమ్, లండన్లో నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు నేను ఈ రోబోటిక్ స్టార్ట్ చేసి సంవత్సరం అయింది. వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి ఎలా ఉన్నాయి రిజల్ట్స్, పేషెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నారు, బాగున్నాయా అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. అంటే మనకి ఈ టెక్నాలజీ మన యశోదా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్లో ముందే తెచ్చేసాము. అక్కడ కొన్ని హాస్పిటల్స్ ఇంకా రాలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు తీసుకోవడానికి కొంచెం సోషలిస్టిక్ కంట్రీ కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో ఈ రోబోటిక్ విధానం ఏంటంటే జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్స్లో ఒక లేటెస్ట్ పద్ధతి. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ కానీ ఆంధ్ర చేసిన ఇప్పుడు మనకేంటంటే మనము ఆల్మోస్ట్ మెడికల్ హబ్ లాగా అయిపోయాం హైదరాబాద్. బయట చాలా దేశాలు, ఇప్పుడు ఆఫ్రికా దేశాలు, దాంతో మిడిల్ ఈస్ట్, ఇదివరకు వేరే ఎక్కడెక్కడికో ఈజిప్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి చేసుకునేవారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మెజారిటీ ఇండియాకు వస్తున్నారు. ఇండియా ఎందుకంటే మన ప్రైసెస్ తక్కువ. ఇప్పుడు దానికి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సింగపూర్ మొన్న ఒక పేషెంట్ ఫోన్ చేశారు నాకు. ఆవిడ లిగమెంట్ సర్జరీ చేసుకోవాలని ఫోన్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది అంటే సరైన అక్కడ చేసుకుంటా అన్నారు. నాకు ఒకసారి బిల్లు పెట్టండి అసలు ఎంత అయింది అంటే 23. सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में मस्जिद कमेटी के इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था। अर्जी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया गया, जिसमें उसने तनाज़े से मुताल्लिक़ 15 मुकदमात को एक साथ चलाने की हिदायत दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये तमाम केस एक ही नौइयत के हैं और इसी तरह के शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया जाना है।
اس لیے عدالت کا وقت بچانے کے لیے ان تمام مقدمات کو ایک ساتھ سننا بہتر ہوگا۔ سپریم کورٹ نے متھرا کے شاہی عیدگاہ مسجد کرشنا جنم بھومی تنازع سے متعلق الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف مسجد کمیٹی کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت بند کر دی اور الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی اجازت دی۔ جسٹس سنجیو کھنہ کے سربراہی والی بینچ نے کہا ہے کہ چونکہ چیلنج کے تحت حکم کو واپس لینے کی درخواست ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، اس لیے مسجد کمیٹی سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ موجودہ درخواست پر دوبارہ سماعت کی جا سکتی ہے، اور غور طلب ہے کہ مسجد کی طرف سے تمام مقدمات کو متھرا ضلع عدالت سے ہائی کورٹ منتقل کرنے کے خلاف دائر کی گئی درخواست ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ مسجد کمیٹی کی اس درخواست پر اپریل میں سماعت ہوگی۔ آج کا معاملہ 18 میں سے 15 مقدمات کو ایک ساتھ ملا کر سننے کے خلاف تھا۔ سپریم کورٹ نے اس میں مداخلت نہیں کی۔ سی پی آئی حیدرآباد کی ضلع سیکرٹری چھایا دیوی نے تمام شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ بدعنوانی، استحصال اور غیر قانونی سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے سخت محنت کریں، جس کا خواب بھگت سنگھ نے دیکھا تھا۔ AIYF حیدرآباد ضلع سمیتی کے زیر اہتمام بھگت سنگھ راج گرو اور سکھدیو کی 93ویں یوم پیدائش منانے کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی کے کرکٹ گراؤنڈ میں منعقدہ بھگت سنگھ میموریل ٹورنامنٹ میں چھایا دیوی مہمان خصوصی تھی۔ دوسرے روز مقابلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کو ہاتھ ہلا کر مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر سی پی آئی حیدرآباد کے ضلع سیکرٹری چھایا دیوی نے کہا کہ ملک اور ریاست میں بہت سے کھیل دم توڑ رہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں پہچاننا اور بچانا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ کمشنر رونالڈ روز نے AMHOs کو ہدایت دی ہے کہ وہ شہر میں CND کچرے پر خصوصی توجہ دیں۔ GHMC ہیڈ کوارٹر کے کمانڈ کنٹرول ہال میں زونل کمشنروں، محکمہ صحت اور صفائی ستھرائی کے عہدیداروں کے ساتھ صفائی کے انتظامات پر ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ شہر کی شناخت کرنے والے حاضری کے نظام، اسٹریٹ سویپنگ مشنز کی نگرانی، GVPs کو ہٹانا، CND ویسٹیج وغیرہ پر تبادلہ خیال کیا گیا اور بہت سی تجاویز بھی پیش کی گئی۔ اس موقع پر کمشنر رونالڈ روز نے کہا کہ SWG ورکرز کی حاضری پر نظر رکھی جائے اور صفائی کے کارکنوں کی حاضری کے حوالے سے موبائل پر مبنی چہرے کی شناخت کے بائیو میٹرک حاضری کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور پن پوائنٹ پروگرام اور سویپنگ مشینوں کی نگرانی ہونی چاہیے۔ کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے لیے سیاہ کور استعمال کیے جائیں اور کوڑا اٹھانے کے مخصوص مقامات کی نشاندہی کی جائے۔ میونسپل کمشنر عادل آباد محمد قمر احمد نے واضح کیا کہ اگر بغیر اجازت تعمیرات کی گئی تو محکمانہ کارروائی کریں گے۔ شہر کے وارڈ نمبر 10 رام نگر دسنا پور پل کے قریب سروے نمبر A19 میں غیر قانونی تعمیرات کی شکایت موصول ہونے کے بعد کمشنر نے ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے عملے کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ بعد ازاں کمشنر محمد قمر احمد نے میڈیا کو بتایا کہ مقامی لوگوں کی جانب سے دی گئی شکایت کی بنیاد پر جگہ کا معائنہ کیا گیا کہ علاقے میں غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس معاملے کے بارے میں مالک کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر غیر قانونی تعمیرات پائی گئیں تو مناسب کارروائی کی جائے گی۔ انکشاف ہوا ہے کہ مکمل تحقیقات کی جائے گی۔ عادل آباد شہر میں وارڈ نمبر 10 میں سروے نمبر 19/A میں ایک غیر قانونی تعمیر ہو رہی بول کے ہمارے وہاں کے سٹیزن بومنا بول کے ایک اپلیکیشن دیے، اس لیے وہ ضمن میں یہاں پر آ کر ایک بار سائٹ ویریفیکیشن کیا گیا، اور جو بھی یہاں پر جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں ان کے پاس سے ڈاکیومنٹس اور اس کا جو کوئی اگر کچھ اس کا پرمیشن ہے تو ان کے پاس سے منگوا کے فردر جو ایکشن لیں گے اس کے اوپر سے دیکھ کے یہ کریں گے۔ MIM انقلاب لیڈر MA قوی عباسی ایڈوکیٹ نے نماز کے دوران ادائیگی کے دوران مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیے MIM انقلاب لیڈر MA قوی نے کیا کہا۔ اینٹی سوشل ایلیمنٹس، گنڈاس، ریڈیکلز، یہ لوگ جو ہے سو BHP بیک لوگ آئے ہیں، BJP جو ہے سو ان کو بیک کر رہی، BJP بیک کرنے کی وجہ سے ان کے حوصلے بڑھ چکے ہیں، حوصلے بڑھ کے جو ہے سو انٹرنیشنلی کیا میسج جا رہا، پورا انٹرنیشنل جو ہے سو کنڈم کر رہی، ہر کنٹری کنڈم کر رہی کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا بیہیویئر ہے، ان کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے۔ یہ تو ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ہوتی ہے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا پروٹیکشن اینڈ ایوری ان کی زندگی کا ہر چیز کا پروٹیکشن جو ہے سو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسے وقت اس طریقے سے اگر ان لوگوں کا بیہیویئر رہے گا تو واٹ میسج دے آر گیونگ ٹو دا انٹائر ورلڈ۔ اس طریقے کی اگر حرکتیں ہوئیں گی تو گنگا جمنا تہذیب ختم ہو جائیں گی۔ الیکشن آ رہا، پولرائزیشن کرنا چاہتے، کیا بتانا چاہتے، ٹوپی پہنے تو تکلیف،
शेरवानी पहने तो तकलीफ, नमाज पढ़े तो तकलीफ। हिंदू मुसलमान आज़ादी में सब बराबर के हिस्सेदार थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े सोए। क्या खाली हिंदू ही लड़े थे क्या खाली BHP थी क्या, जब RSS थी क्या? जब मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि BHP और RSS को इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए। जब PFI बैन हो सकती तो ये भी बैन हो सकती। जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज रहेंगे उन लोगों को बैन कर देना चाहिए। क्यों नहीं बैन करते आप? क्यों? वो तो इसको BJP का बैकअप है। BJP का बैकअप होने से बैन नहीं करते। क्या मैसेज जा रहा वर्ल्ड में? वेरी बैड, बहुत बैड मैसेज जा रहा। हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा, पुलिस वाला जो लाता मार दे रहा, हॉस्टल में घुस के फॉरेन स्टूडेंट्स को मार दे रहे। क्या करे, क्या गलती है उनकी? जबकि परमिशन लेके पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी से परमिशन, हॉस्टल का परमिशन लेकर पढ़ रहे थे, कोई गलत गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एवरीबडी हैज इक्वल राइट्स टू एंजॉय देयर रिलीजन। हर जना अपना अपना मजहब का एंजॉय कर सकता, नोबडी कैन स्टॉप दिस। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि BHP और RSS के गुंडों को टाडा के तहत, UAPA के तहत, सेडिशन एक्ट के तहत बुक किया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको बैन कर दिया जाए। खुदा हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, डे टू डे एक अजीब और तरीन हरकतें हो रही हैं हिंदुस्तान में। हाल ही में एक हफ्ता 10 दिन पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर SI जो कि रोड पे नमाज़ पढ़ रहे थे, वो लोगों को जो सो लातों से मारकर जो सो गिरा देता है। और मैं वहाँ के कमिश्नर की बहुत ही तारीफ़ करता हूँ कि FIR उसके ऊपर दर्ज करें। खाली FIR ही नहीं, सस्पेंड ही नहीं, बल्कि टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस करना चाहिए ऐसे लोगों की। जो जनसंघी, जो RSS BHP का दिमाग रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। और फिर ये हफ्ते का वाक़या है, अहमदाबाद में हॉस्टल में बच्चे जो सो नमाज पढ़ CEO बोदनपल्ली वेणुगोपाल रेड्डी ने जारी करते एक प्रेस बयान में कहा है कि TSET ने रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों को दरपेश जमीनी मसाइल को हल करने के लिए एक खुसूसी मुबाहिसा प्रोग्राम का इनेकाद किया है। वेणुगोपाल रेड्डी ने कहा है कि 20 मार्च बरोज बुध शाम 4 बजे से शाम 5 बजे तक TSET माहिर चैनल पर 1 घंटे के लिए खुसूसी लाइव प्रोग्राम चलाया जाएगा। CEO ने वाज़ेह किया है कि कानूनी माहिरीन जो जमीन के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी रखते हैं, भूमि और सुनील कुमार के एक खुसूसी आमने सामने लाइव मुबाहिसे के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और मसाइल पर मशवरे और तजावीज़ देंगे। CEO वेणुगोपाल रेड्डी ने मशवरा दिया कि जमीन के मसाइल पर मशवरे के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर 0402354036 टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी माहौलियात, जंगलात, साइंस व टेक्नोलॉजी वानी प्रसाद ने सीनियर ओहदेदारों और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अरकान के साथ मीटिंग की और अर्थ आवर को नाफिज करने के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया, जो इस महीने की 23 तारीख को रियासत भर में सुबह 8:30 बजे मनाया जाएगा। और 9 बजे से 9:30 बजे इजलास में फैसला किया गया कि तमाम सरकारी दफातर, मशहूर यादगारों और इदारों में बिजली बंद करके अर्थ आवर मनाया जाएगा। इसने रियासत भर के अफराद से शिरकत की अपील की है क्योंकि ये बहुत जरूरी है और जो फर्क और मुस्बित असर डाल सकता है। इस मौके पर अर्थ आवर के हवाले से एक पोस्टर भी जारी किया गया। साबिक वजीर इर्राबली दयाकर राव, MLC पोचमपल्ली नवाज रेड्डी, साबिक नरसंपेट MLA पेड्डी सुदर्शन रेड्डी और BRS वरंगल के MP उम्मीदवार कड़ियम काव्या ने वर्धनापेट हल्के के चीफ लीडरों की एक वसी मीटिंग में BRS पार्टी हनमकुंडा जिले सदर और साबिक MLA दिशम विनय की सदारत में मुनक़दा इजलास में शिरकत की। इस दौरान मेहमान खुसूसी साबिक नायब वज़ीर आला और स्टेशन घनपुर के MLA कड़ियम श्रीहरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर MLA कड़ियम श्रीहरी ने खिताब भी किया। शालीबंडा PS क्राइम टीम ने एक जायदाद के मुजरिम को गिरफ्तार किया है जो साइकिल चोरी के जुराइम में मुलविस था और 85,000 रुपए मालियत के 11 साइकिल्स भी बरामद कर लिए गए। मोहम्मद अजीम खान की तरफ से शालीबंडा पुलिस को शिकायत मौसूल होने पर, जो कि काजीपुरा अरबों की मस्जिद नज़द सलमान जिम में शालीबंडा हैदराबाद के साकिन हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 मार्च को उन्होंने हीरो इलेक्ट्रो साइकिल घर के अंदर खड़ी की थी। बाद में इसी दिन वो बाहर आए और देखा कि उसकी साइकिल खड़ी जगह से गायब है। फौरन उन्होंने इर्द गिर्द में गाड़ी की तलाशी की, लेकिन वो इसका सुराग ना ला सके और शालीबंडा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की, जिस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसे बाजियाब किया। रजाकुंडा पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि वो यहां आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन
21 کے تحت اپنے ذریعے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں تمام اسلحہ لائسنس ہولڈرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ہتھیار 25 مارچ تک متعلقہ پولیس اسٹیشنوں میں یا کسی بھی مجاز اسلحہ ڈیلر کے پاس اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کی تاریخ سے جمع کرا دیں۔ لوک سبھا 2024 کے عام انتخابات کے ساتھ 13 مئی 2024 کو جو ہونے والے ہیں، اسی طرح جمع کیے گئے ہتھیاروں کو لائسنس ہولڈر نتائج کے اعلان کی تاریخ کے 1 ہفتے کے بعد واپس لے سکتے ہیں۔ گورنمنٹ وپ ویمل واڑہ MLA آدی سنواس نے کہا ہے کہ ونود راؤ اب اقتدار کھونے کے بعد سدا پوسا کی طرح بات کر رہے۔ کتلا قطب اللہ پور اور کتلا پور منڈل مرکز میں خطاب کرتے ہوئے حکومتی وپ نے کہا ہے کہ BRS لیڈر ونود راؤ پارٹی سے انحراف کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب KCR نے MLA کو 10 سال تک لالچ دیا تو کیا ونود راؤ پیش نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ونود راؤ جو KCR کے قریبی ہیں نہیں جانتے تھے کہ پارٹی انحراف آئین کے خلاف ہے تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ ونود راؤ جو ایک وکیل بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ انہیں 10 سالوں میں آئین کے بارے میں علم نہیں تھا۔ మాకు చోటు లేదని చెప్పని ఈరోజు మాట్లాడుతున్న మాటలను ఒకసారి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన్ని తీవ్రంగా తప్పుపడుతూ ఒకటి అడుగుతున్న వినోదరావు గారిని సూటిగా ప్రతిమ మల్టీప్లెక్స్ లో గతంలో టాకీస్ లందుండి మీ ప్రతిమ టాకీస్ సెల్లార్ లో అట్టపెట్టెల్లో దొరికిన 6,66,00,000 మాయి కావని ప్రమాణం చేయగలుగుతారా మీరు అడుగుతున్నా? మా డబ్బు కాదు, మా ఉమ్మడి డబ్బు కాదు, రాబోయే ఎన్నికల్లో నేను ఎంపీగా పోటీ చేసిన కోసమే నా బంధువులు నేను కలిసి అక్కడ దాచుకున్నామని చెప్పని అన్నట్టు మాట తప్పు అని చెప్పి ప్రమాణం చేయగలుగుతూ ఉంటారు మీరు. ఎన్నికల్లో డబ్బుతో గెలవాలని చెప్పినటువంటి మీకు ప్రజలు తగిన రీతిలో 100 రోజుల కింద బుద్ధి చెప్పారు. రాబో రోజులు కూడా తగిన రీతిలో మీకు బుద్ధి చెప్తారు. డబ్బును కాళేశ్వరాన్ని కామధేనుగా చేసుకొని విచ్చలవిడిగా డబ్బులు సంపాదించుకుంది అవినీతి అక్రమాల ద్వారా నాణ్యత కట్టడాలు కట్టని చెప్పని ప్రజలకు పోయింది. కాబట్టి ఈ లోకసభ ఎన్నికల్లో ఈ 10 సీట్లలో ఒక్క సీటు కూడా మీకు రాదు. అసలు మీరు 3rd ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయారు. అందుకే ప్రెస్ స్టేషన్ లో మతి భ్రమించి ఇంకా పొగురు మాటలు మాట్లాడుతున్నారు తప్ప ఇది మీరు మీ మాటలు ఎవరు కూడా వినటట్లేదు. మీ వ్యాఖ్యలు ఖండిస్తాను. ఈ శుద్ధ పూస మాటలు మానుకోవాల్సిందిగా వినోద్ కుమార్ చెప్తా ఉన్నాం. గతంలో ఎందుకు మీ కేసీఆర్ ఫ్యామిలీకి ఈ శుద్ధ పూస మాటలు చెప్పలేదు? ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ, టీడీపీ, వైఎస్ఆర్, సిపిఐ, సిపిఎం మొత్తం మంది ప్రతిపక్ష నాయకులు, ఒక ఎంఐఎం, బీజేపీ అందరికి కలుపుకున్నప్పుడు తప్పని ఎందుకని అడుగుతున్నా. ఇప్పుడు స్పీకర్ గారు వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవాలని అంటాడు. 2014లో స్పీకర్ గా ఉన్న మధుసూదనాచారి గారికి ఎందుకు చర్యలు తీసుకోమని చెప్పలేరు 23 మంది ఎమ్మెల్యేల మీద. 2018లో స్పీకర్ గా ఉన్న పోచారి శ్రీనివాస్ రెడ్డి పైన ఎందుకు ఒత్తిడి చేయలేరు? बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मैंने रियासत मुत्तहिदा के सदर जो बाइडेन से बात की है। हमने जंग की ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में बात की है, जिसमें जंग के तमाम अहदाफ हासिल करने के लिए इसराइल के अज़म समेत हमास का खात्मा, और कहा कि हमारे तमाम यरगमालियों की रिहाई और ये वादा कि गजा अब इसराइल के लिए खतरा नहीं बनेगा, जरूरी इंसानी इमदाद जो इन मकासद को हासिल करने में मदद करती है। שוחחתי הערב עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. דיברנו על ההתפתחויות האחרונות במלחמה, לרבות המחויבות של ישראל להשיג את כל מטרות המלחמה, חיסול החמאס, שחרור כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, תוך כדי מתן הסיוע ההומניטרי ההכרחי שמסייע להשיג את המטרות הללו. सुनील डिम्पल चेयरमैन जम्मू कश्मीर ब्लैक ऑटो यूनियन ने फैसल कुरैशी SSP ट्रैफिक जम्मू से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर हुकूमत को एक मेमोरेंडम पेश किया। आला सतह वक्त ने 50 साल पुरानी JNK ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। SSP ट्रैफिक ने मरीजों की समाअत की और मसाइल की जल्द अजाले की यकीन दहानी कराई। आज जम्मू कश्मीर ब्लैक ऑटो यूनियन का एक डेलीगेशन जो है ये SSP जम्मू ट्रैफिक से मिला है, और जो ट्रांसपोर्टर्स जो ब्लैक ऑटो यूनियन को जो 50 साल पुरानी इंडस्ट्री है उसको जो मुश्किलें आ रही हैं उसको लेकर के ये मेमोरेंडम हमने SSP ट्रैफिक साहब को सौंपा है। क्यों जी, आपने दिया है सभी डेलीगेशन ने, और इसमें ये हमने मांग करी है ये तमाम
जम्मू कश्मीर के ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री वालों को बता दें कि एक तो ये मांग की गई है कि जो ई रिक्शा है वो सारे के सारे अपने अपने जोनों में चलने चाहिए। क्या आप यही चाहते हैं कि ई रिक्शा अपने अपने जोनों में चलने चाहिए? नंबर 2, इनके जो ई रिक्शा है उनके ड्राइविंग लाइसेंसेस भी चेक किए जाने चाहिए। आप चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किए जाए? दूसरा, इनके डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो सभी के सभी चेक किए जाएं। इनके पास कोई परमिट नहीं है। हम 50 साल पुरानी ऑटो इंडस्ट्री आप देखिए, ये सारे ऑटो जो है। साबिक MP बोयनपल्ली विनोद कुमार ने कहा है कि हुकूमत ने उन किसानों को 10 लाख रुपए का फसल के नुकसान का मुआवजा फराहम किया जिनकी भारी बारिशों की वजह से फसलें तबाह हुई हैं। मुस्तफाबाद डिविजनल मरकज के साथ पोर्तुगल, सेवालाल, तांडा, गन्नीवानीपल्ली और गंगलेपल्ली और ओबोलापुर गांव में बारिश से धान की फसलों को नुकसान पहुंचने के बाद तेलंगाना के सरसल्ला कस्बे की इमारत में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इससे पहले उन्होंने अल-लसानी लीला के अहले खाना से मशवरा किया जो गुज़िश्ता रोज मुस्तफाबाद जोनल सेंटर में शदीद बारिश के बाइस एक दरख्त और बिजली के खंभे के टूटने के वाक़े में जाँ बहक हुए थे। मुतवफ़ी खानदान को 10 लाख रुपए की इमदाद फराहम करने के अलावा हुकूमत ने पिछली BRS हुकूमत के दौरान मुतवफ़ी खानदान को किसान बीमा फराहम करना शुरू किया था। किसान खानदान और जिले कलेक्टर को फौरी तौर पर 5 लाख रुपए के किसान इंश्योरेंस रकम दी गई। ये देखने के लिए बुलाया गया था कि उसे कैसे वापस किया जाएगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।